गर्मी आ गई तो आप सोच रहे होंगे कि आज का वीडियो होगा कि एसी के बारे में। जी हाँ, एसी के बारे में ही है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा 3 स्टार एसी अच्छा है, कौन सा 5 स्टार एसी अच्छा है, इन्वर्टर लेना चाहिए, नॉन इन्वर्टर, स्प्लिट या विंडो। ये वीडियो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो है उससे फर्दर एक और डीप इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो अगर आप एसी खरीदने जा रहे हैं तो, और अगर इन जनरल एसी घर पे है और एसी चलाते हैं तो आपके पास होना चाहिए। आपने सुना होगा कि 5 स्टार एसी जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं 3 स्टार के कंपैरिजन में, बिजली की बचत भी करते हैं और भी बहुत सारे अच्छे फीचर होते हैं, आपके पैसे भी बचाते हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ कि आप 5 स्टार एसी अगर लेंगे कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो आपका फ़ायदा जो है वो होगा कुछ भी नहीं, और ना ही आपको कोई एडवांटेज मिलेगी, और जो पैसे लगाए हैं एक्स्ट्रा 3 स्टार के कंपैरिजन 5 स्टार पे, वो रिकवर भी नहीं होंगे। अब आप बोलोगे ये कैसी बातें कर रहा है, ये तो बिल्कुल उलट है। जी हाँ, उलट इसीलिए है क्योंकि थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज में डिफरेंस होता है, और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो वेल रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंस, और मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में 8 साल और मेरा बिजनेस 40 साल पुराना है, इन सब के कॉम्बिनेशन से मैं आपके लिए लेके आता हूँ परफेक्ट नॉलेज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कब आपको 3 स्टार एसी लेना चाहिए, कब आपको 5 स्टार एसी लेना चाहिए। इन दोनों ही केसेस को कंपेयर करने के अलावा मैं बताऊंगा कि कैसे आप 1 मिनट के अंदर खुद जान सकते हो कि आपका 3 स्टार एसी या 5 स्टार एसी या कोई भी एसी कितनी इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है, कितने पैसे आपके खर्च करवा रहा है महीने में, जो जनरली आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन इस वीडियो में आप जान जाओगे आज बेशक। तो अगर आपके पास समय कम है तो इस वीडियो को 1.25 या 1.5x पे आप देख सकते हैं, ताकि आपको जानकारी मिले पूरी और आपका समय लगे कम। हालांकि मैंने वीडियो बहुत क्रिस्प तरीके से बनाया है, तो आपका ज़्यादा समय वैसे भी नहीं लगने वाला। तो चलिए वीडियो की फटाफट शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत फटाफट एक केस स्टडी से करते हैं। आपको बता देता हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो इन्वर्टर एसी है, फिर वो चाहे 3 हो, 5 हो, 4 हो, कुछ भी हो, कितनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है और उससे कितने पैसे आपके खर्च हो रहे हैं। तो इस कंपैरिजन में मैंने सेम ब्रांड लिए, यानी वोल्टास के 2 एसी लिए हैं। एक है 3 स्टार, एक है 5 स्टार। दोनों ही लेटेस्ट मॉडल हैं, ताकि किसी भी तरह के कंपैरिजन में डिफरेंस ना आए, और दोनों की कूलिंग कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, और दोनों ही 1.5 टन के एसी हैं। तो अगर आपके अगल बगल एसी है तो फटाफट जाइए, उस पर जो 20 स्टार रेटिंग का स्टिकर होता है उसकी फोटो खींच लीजिए। उसके आगे फिर मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है। तो आपके स्क्रीन पे आपको 2 लेबल्स दिख रहे होंगे, एक है 3 स्टार, एक है 5 स्टार वोल्टास का। तो चलिए पहले 3 स्टार वाले एसी का कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना यूनिट ऑफ बिजली खाएगा और उससे कितने पैसे हमारे खर्च होंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखते रहिए, मैं आपको बताते चलता हूं। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि यूनिट्स कितनी लिखी है पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। तो जो इस पे लिखी हुई है वो है 975 यूनिट्स। अब आप नीचे देखेंगे कि कोई भी एसी जो है जिसको टेस्टिंग होती है, जो बीई के मानक पे होती है, वो 1600 घंटे चला के टेस्ट किया था। ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल दी एसीज। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 1600 से, तो हमारा आ जाएगा 0.60935। ये हमारा एसी जो है कंज्यूम करता है 1 घंटे में। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमें 8 घंटा या ऑन एन एवरेज अगर एसी चलाना है, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4.875 यूनिट्स। अब ऑब्वियसली 1 महीने एसी चलेगा तो इंटू 30 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 146 यूनिट्स। और उसको आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी रेट है, मैं एक एवरेज रेट ले रहा हूँ 7 रुपये पर यूनिट का, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1023 रुपये, यानी 1023 रुपीज़ 1 महीने में ये एसी आपका खाएगा। अब जनरली एसीज जो हैं वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में या किसी भी पार्ट में ऑन एन एवरेज 8 महीना चलते हैं, तो इसे अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8184। तो ये 3 स्टार इन्वर्टर एसी आपका 1 साल में टोटल लगभग 8000 रुपये खर्च कराएगा। अब चलिए फटाफट इसी मेथड से 5 स्टार वाले एसी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम स्टिकर से नोट कर लेंगे, पर ये जो यूनिट कंजम्पशन दिया है वो दिया है 750 यूनिट्स, जिसको हम डिवाइड करेंगे 1600 से, तो पर डे का आ जाएगा हमारा 0.46। इसको हम ऑब्वियसली 8 घंटा अगर जैसे हमने लिया है कि हम 8 घंटे यूज़ कर रहे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 8, तो आ जाएगा 3.75। और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 से, जिससे हमें 1 महीने की पता लग जाए यूनिट कंजम्पशन, तो आ जाएगा 112। इसको ऑन एन एवरेज जैसा मैंने प्राइस लिया है इलेक्ट्रिसिटी का, आप जो भी आपके स्टेट में हो, आपके सिटी में हो, आपको कर सकते हो, इंटू 7 कर देंगे तो आ जाएगा 787 रुपये।
अब यही 787 रुपये अगर आप 8 महीने के लिए खर्च होंगे तो आ जाएगा आपका 6,296 यानी 6,296 रुपये का खर्चा आएगा। अब आइए दोनों का डिफरेंस एक्चुअली देख लेते हैं कितना होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस यानी 8184 और 6296 के बीच का है 1,888 रुपये का। यानी एक साल में अगर आप एक 3 स्टार AC और 5 स्टार AC चला रहे हो तो 3 स्टार ना लेके अगर आपने 5 लिया है तो आपका लगभग 2,000 रुपये एक साल में आप बचा पाओगे। तो इस टेस्ट से, इस कैलकुलेशन से हमें क्या पता लगता है एग्जैक्टली चलिए बताता हूँ आपको। तो अगर हम कॉस्ट में कंपेयर करेंगे, 3 स्टार वोल्टास AC 1.5 टन का इन्वर्टर आज की डेट में अराउंड 32 to 33,000 कॉस्ट करता है। वहीं 5 स्टार वोल्टास का AC जो है वो अराउंड 41-42,000 आपको कॉस्ट करेगा। तो यानी दोनों के प्राइस डिफरेंस में 8 से 10,000 का अंतर आ गया। तो अगर आप अपग्रेड करके 3 स्टार की जगह एक 5 स्टार AC ले रहे हो और आपका एवरेज यूज़ जो है वो 8 घंटा या उससे कम है तो आप साल में 2,000 बचाओगे, यानी 4 साल आपको लगेंगे ये कॉस्ट को कवर करने में। लेकिन अगर आपका यूजेज इससे भी नीचे है तो यही पीरियड बढ़ के 5-6 साल हो जाएगा। और ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं कि AC की लाइफ 5 से 7 साल होती है। ऐसा नहीं है कि AC इतने से ख़राब हो जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज जो यूजेज होता है उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर, अगर आप बहुत अच्छे से रखते हैं तो AC तो 10, 15, 20 साल भी चल सकते हैं। बट ये एक मानक है, एक एवरेज है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट AC की आधे से अधिक लाइफ बीत जाएगी आपकी कॉस्ट कवर करने में। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगती हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। अगर आपका यूजेज 8 घंटे से बियॉन्ड है, यानी अराउंड 10, 12, 13, 14 घंटे है, तो आपको बिल्कुल एक 5 स्टार AC लेना चाहिए, क्योंकि जो आप 8 से 10,000 एक्स्ट्रा लगा रहे हो वो आप 2 से 3 साल या उससे भी कम में कवर कर लेंगे, विच इज़ अ गुड डिसीजन। लेकिन अगर आपका यूजेज जो 8 घंटे से भी कम है, अराउंड 5-6 घंटा या उससे भी कम यूज़ कर रहे हो, तो आपको 3 स्टार AC पे ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके यानी 8 से 10,000 रुपये खर्च करके 5 स्टार AC लाया तो उसकी कॉस्ट कवर करने में वो एंटायर AC की लाइफ ही बीत जाएगी। देखिए वही सेम लॉजिक है कि हम डीजल कार लेते हैं जनरली जब हमें रोज़ की रनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो, ताकि जो हम 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले डीजल कार खरीद रहे हैं तो डीजल के प्राइसेस से हम उसे रोज़ चला के 2-3 साल में कवर कर लेंगे। सेम डिसीजन यहाँ भी होता है कि अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो आप 5 स्टार ही लीजिए, लेकिन अगर आपकी रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है तो 5 स्टार AC लेने का फ़ायदा जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा, और जो मिलेगा भी वो इतने टाइम पीरियड के बाद मिलेगा कि शायद उसका जो फ़ायदा है वो नेग्लिजिबल हो जाए और कुछ मायने ही ना रखे आपके लिए। देखिए इसीलिए वीडियो में मैंने शुरू में कहा था कि 5 स्टार AC आपकी इतनी बचत नहीं कर पाएगा अगर कुछ सर्कमस्टांसेस हैं आपके साथ। वो यही थे कि अगर आपका यूजेज इज़ वेरी लेस, डोंट गो फॉर 5 स्टार AC, गो फॉर 3 स्टार AC, दैट विल बी गुड फॉर यू। बट अगर आपका यूजेज ज़्यादा है तो 5 स्टार पे स्विच कर जाइए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इजी इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉलो करते रहिए ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपको शायद कोई नहीं बताता है। लोग जनरली यही बताएंगे कि कौन सा AC बेस्ट है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं, लेकिन उसको लेने के पीछे की साइंस क्या होती है ये आपको कोई भी नहीं बताता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इस मेथड से जब आपने कैलकुलेट किया तो आपका AC एक महीने में कितना बिजली का बिल आपका खर्चा करा रहा है, और अगर आपको लगता है कि इस कैलकुलेशन के बाद जो खर्चा आया और आपका जो खर्चा इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी बिल में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आपका AC सर्विस मांग रहा है या आपके AC में कुछ प्रॉब्लम है। आपको एक बार चेक ज़रूर करा लेना चाहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।